भाषा में पाठ 13 सर्वनाम जो है उसको समझाने जा रही हूँ, इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले बच्चों सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले नाम को सर्वनाम कहते हैं। इसके बाद सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बच्चों? आपके सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं? पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बाद दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद बच्चों तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके बाद बच्चों छठवां है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों सर्वनाम के कितने भेद हुए? सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला आपका हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवां है निजवाचक सर्वनाम। इसके बाद बच्चों अब आप इनकी परिभाषाओं को समझिए। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या है? जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करता है, जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे या मेरा आदि। इसके बाद मध्यम पुरुष में क्या है? जिन सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले के लिए होता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम्हें, तुम, आप आदि। नेक्स्ट अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम जो बोलने वाला किसी अन्य के लिए प्रयुक्त करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उसने, उसे आदि। इसके बाद बच्चों निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम को समझिए। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की जानकारी प्राप्त होती है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे आदि। जैसे यह घर किसका है। इसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द जिसमें किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत किया जाता है वे शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।
जैसे कोई, कुछ आदि। उदाहरण स्वरूप जैसे तुम्हें कोई दुख तो नहीं है, इसमें क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद है बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या है? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के लिए प्रयुक्त होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, जिस, वो आदि। यह वही व्यक्ति है जो कल मुझे मिला था। तो जिसने, कल, जो शब्द जो आया है तो इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है कि कल जो मुझे मिला था। नेक्स्ट है बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या है? वे शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने या किसी व्यक्ति या वस्तु का पता पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखो कौन आया है, इसमें कौन शब्द जो है वह प्रश्नवाचक है। क्या प्रश्नवाचक है, तो यहाँ पर कौन सा होगा? इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके बाद बच्चों निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में क्या है? जिन सर्वनाम शब्दों से अपनत्व या निजत्व का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बैग में से अपनी पुस्तक निकालो, तो अपनी क्या है? अपनी मतलब निज के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, तो इसमें व्यक्ति अपने लिए, अपने खुद के लिए, पर्सनल चीज के लिए प्रयोग कर रहा है। जैसे दीपक ने अपने परिवार को बुलाया, तो उसने किसको बुलाया? अपने परिवार को। यहाँ पर संबंध क्या हो रहा है? निज से, खुद से संबंध हो रहा है। इसमें कौन सा हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार से बच्चों इसमें सर्वनामों की रूप रचना है, तो सर्वनामों की रूप रचना कैसे करते हैं? जैसे सर्वनाम कर्ता कर्म। जैसे सर्वनाम मैं है, तो आपने कार्य चिन्ह पढ़े हैं बच्चों, कितने होते हैं? 7 होते हैं। 8वां आपका संबोधन होता है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के साथ संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पे पर संबोधन हेतु है। तो इस वजह से सर्वनाम है मैं, तो कर्ता में मैंने, कर्म में मुझको, कर्ण में मुझसे और अधिकरण में मुझ में, संबंध में मेरा और संप्रदान में मेरे लिए। तो इस तरीके से सर्वनाम को आपको कारकों में प्रयोग करना है। जैसे अगर आप वाक्य रचना कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? इसी के अनुसार आप प्रयोग करेंगे। इसके बाद बहुवचन में कैसे? जैसे हम, हमने, हमको, हमें, हमसे, हम, हमारे, हमारे लिए। तो अगर एक व्यक्ति है तो मैं का प्रयोग करते हैं, और अगर ज्यादा व्यक्ति हैं तो हमें, हमारे साथ। अगर 2 से व्यक्ति जुड़े हुए हैं तो कहते हैं हमें ऐसी चीज। अगर सिंगल है तो कहता है सिर्फ हम, है ना बच्चों? तो ये क्या हो गया? आपके सर्वनाम हो गए हैं। तो आपने आज क्या समझा? सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तथा उन भेदों की परिभाषाओं को समझते हुए उसके उदाहरण को भी समझा। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये जो चैप्टर है समझ में आ गया होगा कि सर्वनाम का प्रयोग कब करते हैं और कौन से सर्वनाम में कौन से शब्द में कौन सा सर्वनाम है। तो आज के लिए बच्चों इतना काफी है। आगे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। आप सभी का दिन मंगलमय हो। बच्चों होमवर्क में आप जो इस चैप्टर की है जो सर्वनाम की डेफिनेशन को आप लर्न करेंगे तथा सर्वनाम के भेदों को भी याद करेंगे।